Hello students, welcome to my channel Education Life, and here is the video for class 9 standard. And in this video I am going to explain you the lesson that is the necklace. And जैसे कि आप जानते हो आपके टेक्स्ट बुक में नेकलेस लेसन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो इस वीडियो में मैं पार्ट 1 ही एक्सप्लेन करूँगी और मैंने पार्ट 1 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जिससे आपको समझने में थोड़ा ईजी होगा एंड वीडियो भी जितना ज़्यादा लेंदी नहीं बनेगा जिससे आपको ज़्यादा देर देखना पड़े. एंड पार्ट 2 को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे आपको ईजी रहेगा. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. So the lesson here is the necklace, and first I will tell you about the author of this lesson. The author of this lesson was Henry Rene Albert, and he wrote under his pen name, that is Guy de Maupassant, and he is regarded as the father of modern short stories. और उन्होंने around 300 short stories लिखी हैं और ज़्यादातर उनकी स्टोरीज़ 19th सेंचुरी में जो फ्रांस के पीपल जैसे रहते थे उनकी ऑर्डिनरी लाइफ पर बेस होती थी. एंड ये स्टोरी उन्होंने एक मिडिल क्लास वुमेन के अपने लाइफ के था उसके लाइफ कैसे था आउट होने चाहिए, कैसे एम्बिशन था उसका क्या, उसके बारे में यहाँ पर बताया है. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरा. Mathilde was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate. Error of fate means an error of misfortune. हिंदी में इसका मतलब होगा बदकिस्मती से. मैथिल्ड एक बहुत ही प्रिटी और चार्मिंग गर्ल थी लेकिन वो बदकिस्मती से बॉर्न हो गई थी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. क्लर्क्स हियर मीन्स क्लर्क्स जैसे ऑफिस वगैरह में छोटे मोटे काम करते हैं, उनके घर पैदा हो गई थी तो नेचुरली वो बहुत ही पुअर थी. शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट. तो ऐसा कोई भी ज़रिया नहीं था जिससे वो बहुत ही नोन हो जाए, बहुत ही फेमस हो, बहुत लोगों से जाने समझे, प्यार करे. ओके. और बी वेडेड. वेडेड हियर मीन्स टू गेट मैरी. और एरिस्टोक्रेट. एरिस्टोक्रेट मतलब कि अपर क्लास, या फिर ऐसा भी नहीं था कि उसकी शादी बहुत ही पॉश फैमिली में, बहुत बड़े फैमिली में हो जाए. And so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. So उसने Ministry of Education में काम करने वाले एक साधारण से आदमी से शादी कर ली. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. वो हमेशा बहुत ही सिंपल और प्लेन कपड़े पहनती थी क्योंकि इससे ज़्यादा वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. सो उसे हमेशा यही बात सताती थी, यही बात हमेशा उसे सफ़र करना पड़ता था कि वो इसकी हकदार नहीं है, उसे लाइफ के सारे लग्जरीज, सब सारे कंफर्ट मिलने चाहिए. शी सफ़र्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी पोअरली फर्निश्ड हाउस. और उसे अपने घर में जो उसके फटे पुराने फर्नीचर्स थे उसकी वजह से भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता था. ऑल दिस थिंग्स that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. Tormented means a mental suffering. जब कोई mental suffering से गुजरता है उसे torment बोलते हैं. Resentfully means an unfair condition, feeling angry about an unfair condition. सो ये सारी जो चीज़ें थी वो सोचती थी कि उसकी क्लास की जो वुमेंस होती हैं वो इस सब पे ध्यान भी नहीं देती हैं. तो ये सोच कर उसे बहुत ही मेंटल सफ़र होता था और वो उसे बहुत गुस्सा भी आता था अपनी कंडीशन पे. शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड palatial mansion. Palatial here means like a palace, with vast rooms and inviting smaller rooms perfumed for afternoon chats with close friends. सो वो हमेशा ऐसा ड्रीम करती थी कि उसके पास बहुत ही बड़ा पैलेस की जैसा, महलों की तरह एक मैंशन हो जिसमें बड़े बड़े रूम्स हो और छोटे रूम्स हों जिसमें वो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ आफ्टरनून में चैट्स कर सके, बातचीत कर सके. Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. ना उसके पास अच्छे अच्छे ड्रेसेस थी, ना ज्वेलरीज थी, और यही सारी चीज़ें थी जो उसे बहुत पसंद थी. शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म टू बी इन्वेडेड. इन्वेडेड मतलब उसे, इन्वेडेड मीन्स टू डिज़ायर फॉर समथिंग, किसी चीज़ को पाना. टू बी साउट आफ्टर. साउट आफ्टर मीन्स ऐसी चीज़ें जिस जिस
मतलब हर लोगों को वो चीज़ नहीं मिल सकती, बहुत डिफ़िकल्टी से मिलती है। सो वो हमेशा यही चाहती थी कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे, उसे सारी चीज़ें मिले जो दूसरों के पास हैं, जो हाई अपर क्लास हाई मेंटेनेंस वो चाहती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूल मेट एट दी कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब होता है जहाँ पे नन्स वगैरह एक साथ रहती हैं। तो उसकी एक बहुत ही रिच फ्रेंड भी थी जो उसकी स्कूल मेट थी, ओके, whom she avoided visiting because afterward she would weep with regret, despair and misery। तो वो उसके पास वो बहुत ही रिच थी, तो इसलिए वो उसके पास जाना अवॉइड ही करती थी, उससे मिलना, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर जब वो वहाँ से आएगी तो वो रोएगी। विप विथ रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स डिसअपॉइंटमेंट होगा उसे, बहुत डिस्पेयर होगा, मीन्स वो सारा होप खो देगी, मिजरी, उसे अपने कंडीशन पे बहुत ही रोना आएगा। One evening, her husband came home with an air of triumph. Triumph means सक्सेस, मतलब जब हमें विक्ट्री मिल जाती है, कुछ सक्सेस मिलता है तो हम कैसे खुश होते हैं। एक शाम को उसका हस्बैंड ऐसे ही इतनी खुशी से घर आता है, होल्डिंग अ लार्ज एनवलप इन हिज हैंड, और उसके हैंड में एक बड़ा सा एनवलप होता है। वो बोलता है, लुक, ही सेड, हेयर समथिंग फॉर यू। देखो, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। शी टॉर ओपन द पेपर एंड ड्रू आउट अ कार्ड। वो बहुत ही अजीब तरह से जोर से पेपर को फाड़ती है और उसमें से एक कार्ड निकालती है, ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड, जिसमें सारे ये वर्ड्स लिखे रहते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड MME, सी हियर। इन इंग्लिश जैसे हम मिस्टर एंड मिसेस एड्रेस करते हैं, जैसे हम मेल को मिस्टर एंड फीमेल को मिसेस बोलते हैं, वैसे फ्रेंच में MME मीन्स मैडम एंड M मीन्स मिसियर, ओके। M मीन्स मिसियर एंड MM मीन्स मैडम। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मैडम जॉर्जेस रैम्पोनियो, Georges Ramponneau requests the pleasure of Monsieur and Madame Loisel, Loisel's company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. So उसमें एक पार्टी का इनविटेशन रहता है उनके लिए। यहाँ पर लॉयजल मैथलीट का सरनेम है। सो उनको इनविटेशन होती है पार्टी में आने के लिए जनवरी 18 को। Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully. जैसे उसके हस्बैंड ने सोचा था कि वो इनविटेशन देके बहुत ही खुश हो जाएगी, क्योंकि उसका हमेशा मूड ऑफ ही रहता था, लेकिन इससे एकदम उल्टा होता है। वो इनविटेशन को टेबल पर बहुत ही धुतकारते हुए फेंक देती है, एंड मटर, और मुंह में बड़बड़ाने लगती है। वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू विद दैट, तुम क्या चाहते हो, मैं इसका क्या करूँ। एंड वॉट डू यू एक्सेप्ट मी टू वेयर इफ़ आई गो, और अगर मैं जाती हूँ तो तुम क्या सोचते हो मैं क्या पहन के जाऊँ। ही हैडंट थाउट ऑफ दैट, उसके हस्बैंड ने ऐसा सोचा नहीं था, ऐसे आंसर उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया था अपनी वाइफ से। ही स्टैमर्ड मीन्स डिफ़िकल्टीज टू स्पीक, ओके, जब हमें बोलने में दिक्कत होती है। वो बोलता है, वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, इट सीम्स वेरी नाइस टू मी। वो घबराते हुए, थोड़ा अटकते हुए बोलता है कि जो तुम थिएटर पहन के ड्रेस गई थी वो तो मुझे बहुत पसंद है। ही स्टॉप्ड, स्टर्न्ड, डिस्ट्रेस्ड टू सी हिज वाइफ क्राइंग। तो वो रुक जाता है एकदम, स्टर्न मीन्स एकदम ऐसे हालत में, शॉक के वो रुक जाता है और अपनी वाइफ की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसकी वाइफ रो रही थी। ही स्टार्टेड, फिर वो डिफ़िकल्टी से ही बोलता है, लड़खड़ाते हुए बोलता है, व्हाट्स द मैटर, लेट्स सी मथिल्ड, हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट। वो बोलता है कि क्या क्या बात है मथिल्ड, तो मुझे बताओ कि एक अच्छी ड्रेस की कॉस्ट क्या हो सकती है। शी थाउट फॉर अ मोमेंट, कंप्यूटिंग द कॉस्ट एंड ऑल्सो वंडरिंग वॉट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल। तो वो कुछ देर तक सोचती है कि वो ऐसा कौन सा अमाउंट बोले जिससे वो तुरंत उसका हस्बैंड मान जाए और उसे रिफ्यूज़ ना कर सके। एट लास्ट शी आंसर्ड हेसिस्टेंटली, और लास्ट में वो उसे एकदम हेसिटेंटली आंसर देती है। हेसिटेंटली मीन्स स्लो टू स्पीक बिकॉज ऑफ अनविलिंग, जैसे हम नहीं चाहते हुए बोलते हैं हेसिटेंटली, तो वो थोड़ा ऐसे ऐसे दिखाते हुए बोलती है धीरे से। आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रांस। फ्रांस मीन्स
फ्रांस की करेंसी। वो बोलती है कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती बट मैं 400 से काम चला लूँगी। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल। पेल मीन्स हैविंग अ वाइट फेस ड्यू टू इलनेस, मतलब कि जब हमारा चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, जब हमें कोई ऐसे शॉकिंग बात को बोल देता है, तो उसके हस्बैंड का फेस भी वैसे ही हो जाता है। बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाई अ गन फॉर अ हंटिंग समर, क्योंकि वो खुद ही इतने पैसे जमा कर रहा था क्योंकि उससे समर के टाइम हंटिंग करने के लिए गन बाय करना था। इन द कंट्री नियर नितर, इन द कंट्री नियर नैतर। नैतर इज़ अ कंट्री हो, अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए वहाँ पर उसे हंटिंग करने के लिए गन चाहिए थी। सो उसे ख़रीदने के लिए वो सेम अमाउंट ही सेव कर रहा था। However, he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. तो वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रेंड्स दे दूँगा, पर ट्राई करना कि तुम बहुत ही अच्छी ड्रेस लेकर आओ। So guys, I just stop here explaining you because and I will explain you the second part in the next video. Hope you clearly understand the story from here till here. So just keep watching with me and thanks for watching this video.